नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस जो लोग मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए ऐसे कैसे-कैसे पेपर आए हैं। मेरे पास कुछ सालों के पेपर हैं, मैं उसमें बताता हूँ आपको। उससे पहले देखिए देख लीजिए आप लोग ये कि पहली बात तो ऐसे आपके 3 लिखने को आएँगे, 3 ऐसे लिखने हैं आपको और 700 वर्ड लिखने हैं हर टॉपिक पे, यानी कि करीबन 2100 वर्ड आपको टोटल पेपर में लिखने हैं 3 घंटे में। अब देखिए जो पहला वाला ऐसे आएगा वो आएगा आपका सेक्शन, देखिए इसमें सेक्शन वाइज़ है। 3 सेक्शन दिए हैं, हर बार ऐसे ही पेपर आता है और 3 में से भी आपको चॉइस रहती है। लिटरेचर और कल्चर से रिलेटेड आएगा, सोशल स्फीयर से रिलेटेड आएगा, ठीक है? और पॉलिटिकल स्फीयर से आएगा रिलेटेड। फिर आपका इस सेक्शन में आ सकता है साइंस, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इकोनॉमिक स्फीयर से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा, इंडस्ट्री और ट्रेड से आएगा और सेक्शन सी में क्या है करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर हो गया आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हो गई आपकी, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट हो गया, ये सभी कुछ आ सकता है। तो ये तो देखिए दिया हुआ है आपका 2017 के नोटिफिकेशन में कि क्या-क्या आ सकता है। अब अगर आप पिछले साल का पेपर देखें जो 2016 में आपका यूपी पीसीएस हुआ था मेंस, उसमें क्या-क्या आया था देख लीजिए, ये एग्ज़ैक्टली पेपर है, ठीक है? इसमें देखिए 3 खंडों में विभाजित है ये पेपर और 150 नंबर का है ये आपका 3 घंटे का पेपर है, ठीक है? 3 घंटे में आपको 3 ऐसे लिखने हैं 700-700 शब्दों के और 50-50 नंबर के हैं तीनों, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अब देखिए इसमें ये है कि आपको पहले वाले सेक्शन में देखिए 3 ऐसे दिए हैं, इनमें से 1 करना है आपको। एक हो गया आपका वुमेन डिस्कोर्स, कंडीशन और डायरेक्शन, रेलेवेंस क्या है गांधीज्म का आज की सिचुएशन में और जुडिशियल एक्टिविज्म, ये 3 ऐसे यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से एक लिखना है। फिर अगर आप दूसरा सेक्शन देखेंगे, इसमें भी 3 आपके दिए हुए हैं, मॉडर्न एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनरल बजट से रिलेटेड है और प्लस आपका फ्यूचर क्या है एग्रीकल्चर का, ये सभी चीजें। ऐसे कैसे लिखना है ये सब चीज़ों के भी ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, पहले आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर देखिए सी में अगर आप देखें तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा है, उनका इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग जो कि हमेशा एवरग्रीन मुद्दा रहता है और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है? इन तीनों सेक्शन में से एक-एक ऐसे करना था आपको। 700-700 वर्ड का। और कुछ पेपर देख लेते हैं, 2014 में देखिए ये पेपर आया था आपका। इसमें पूछा गया था पहले वाले में इंटरनल रिलेशन क्या है लिटरेचर और कल्चर के बीच में। मतलब पहला वाला जो सेक्शन है कल्चर से ये होता है, कैसे हम वुमेन को एम्पावर करें। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो अमेरिका में। फिर आपकी ये दूसरा सेक्शन से आ गया मार्स मिशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये पूरा, ठीक है? और तीसरे वाले में आ गया फ्लड हो गया था उस टाइम पे, क्लीन गंगा मिशन चल रहा है, ये सब चीजें हैं। 2013 का भी पेपर देख लीजिए, इसमें पहला तो मतलब आर्ट लिटरेचर से आता है। पहला वाला जो सेक्शन है उसमें बड़ा वेग सा लिखना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी फैक्ट्स पता होने चाहिए आपको और ऐसे लिखने के टाइम क्या-क्या ज़रूरी बातें हैं वो सब भी थोड़ा डिस्कस करते हैं इसमें। देख लीजिए पहले मतलब क्या-क्या मुद्दे हैं इसमें। सेक्शन बी में आपका आता है स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें, ठीक है? फिर ये अगर आप और आगे जाएँ तो सेक्शन 3 में क्या-क्या आता है, सेक्शन सी में उस इलेक्शन और डेमोक्रेसी से रिलेटेड मतलब करंट अफेयर्स यहाँ पे आता है। उस टाइम पे नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल था तो ये आया। फिर ये ऐसे 2012 का पेपर है, इसमें भी वही सेम चीज़ है। पहला वाले सेक्शन में आपका लिटरेचर, आर्ट से रिलेटेड है सब कुछ और वुमेन से रिलेटेड आते हैं इश्यू। सेकंड वाले में जो भी चीज़ें हैं जैसे आपकी ये साइंस से रिलेटेड और ये सब चीज़ें हैं। थर्ड वाले में करंट अफेयर्स आता है। तो ये सभी चीज़ें ऐसे तो ये होगा ऐसे। अब देखिए ऐसे में आपको क्या-क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए और कैसे-कैसे करना चाहिए, उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब में। देखिए ये वाला वीडियो मैं बनाया था यूट्यूब में और आप लोग इसको देख सकते हैं। ये वाला मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो, ठीक है? निबंध लेखन की रणनीति कैसे-कैसे आप 2017 के लिए क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या-क्या पॉइंट लिखने चाहिए, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ठीक है? आप लोग एक बार फिर भी एक ऐसे अगर आप मानिए कि जो ऐसे है 700 वर्ड है अगर मान लीजिए आप, ठीक है? तो ऐसे कैसे लिखेंगे आप उसको? देखिए पहले उसको इंट्रोडक्शन करेंगे, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ मान लीजिए आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अगर करें, उसमें पूरा बताएँगे कि क्या-क्या प्रेज़ेंट उसके कॉन्टेक्स्ट है, किस बात बात में बात कर रहे हैं, क्या-क्या उसके रिलेवेंट इश्यू रहे हैं, कुछ प्लस उसकी कुछ हिस्ट्री लिखिए, ठीक है? तो मतलब मेन जो बॉडी होती है ऐसे कि अगर आप इसको थोड़ा-सा ऐसे डिवाइड करें, तो शुरू में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है? बीच में उसके पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करिए, उसके प्रोस लिखिए, क्या-क्या उसके कॉन्स हैं वो सब लिखिए, ठीक है? और प्लस उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको पता हो, तो ये सब लिखिए और लास्ट में आपको लिखना चाहिए
कि वे फॉरवर्ड क्या है? कैसे इस समस्या से हम लोग निदान पाएँगे? क्या आपका सोचना है? आपका सोचना ज़रूर लिखिए क्योंकि ये पीसीएस एग्ज़ाम है और यहाँ पे आपके जो ओपिनियन है वो ज़रूर मैटर करता है। एग्ज़ामिनर ज़रूर ये सब देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। रटी-रटाई चीज़ों से थोड़ा-सा बचा करिए। कन्वेंशनल जो आंसर लिखते हैं उनको ज़्यादातर जो मुझे लगता है उसमें नंबर कम मिलते हैं और मैंने डिस्कस भी किया है कई सारे लोगों से। और बीच में आप ये कोशिश करा करिए कि बीच में आप कुछ फ्लो चार्ट या डायग्राम बना दें। अब देखिए कोई भी मान लीजिए आपको ऐसे लिखना है, पहले तो टॉपिक आप चूज़ करिए, कोई भी आपको लिखना है, ठीक है? फिर उससे रिलेटेड आपके बीच में मान लीजिए जैसे फीमेल फोर्टिसाइड लिखना है, ठीक है? उसको पहले आप ये चूज़ करिए और फिर इसमें करीबन आप 10 मिनट दीजिए। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको पता है कि फीमेल फोर्टिसाइड होता क्या है, इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, क्या-क्या समस्याएँ हैं, क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके रीज़न्स क्या हैं, इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, इसके लिए अभी तक सरकार ने क्या-क्या लॉ बनाए हैं। ये सभी कुछ मतलब पूरा एकदम एकदम मल्टी फेसेटेड उसके पूरे एनालिसिस करिए कि क्या-क्या चीज़ आपको पता है उस टाइम पे एग्ज़ाम में। अब देखिए एग्ज़ाम में आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे में से 1 घंटा देना है हर एशे को। हर एशे में अगर आप 5 मिनट मतलब 10 मिनट ना भी अगर आप दे पाएँ, 5 मिनट भी दे दें। 5 मिनट देके आप उसको एक कीवर्ड लिख लीजिए कि मुझे लिखना क्या-क्या है। फीमेल फोर्टिसाइड का क्या लिखना है? कॉज़ लिखना है, ठीक है? हिस्ट्री लिखनी है, ठीक है? फिर रीज़न लिखने हैं, क्यों होते हैं ये, ठीक है? सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं? लॉ कौन से बनाए हैं? मेरा क्या मानना है कि क्या-क्या इसके लिए हम लोग को करना चाहिए, कैसे सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ये सभी चीज़ें कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। अब इसमें शुरू में आप इंट्रोडक्शन करिए पूरा फीमेल फोर्टिसाइड के ऊपर कि क्या-क्या समस्याएँ चल रही हैं ये सब। बीच में जब आप फैक्ट लिख रहे होंगे इसके प्रोस और कॉन्स इसके लिए किस सुधारक ने क्या काम किया है, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। तो मतलब जहाँ तक आपको हो सके जितना ज़्यादा आप उसको आयाम दे सकें, जितना ज़्यादा उसमें पॉइंट्स अपने जोड़ सकें और जितना ज़्यादा उसमें डाइवर्सिटी ला सकें, उतना ही अच्छा रहेगा एसे राइटिंग में, ठीक है? अब देखिए एक चीज़ ये है कि बीच में कोई मान लो जैसे आपने कुछ लिखा है, अब बहुत सारा लिखेंगे अगर आप सिर्फ़ लिखते ही जाएँगे पैराग्राफ से, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होगी। आप पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन में लिखिए, ठीक है? फिर उसमें कुछ फैक्ट्स बताइए और फिर बीच में कुछ ऐसा फ्लो चार्ट बना दीजिए। मान लिया ऐसे बना दिया आपने कि फीमेल फोर्टिसाइड। अब उसमें कुछ-कुछ जो की पॉइंट्स हैं कि क्या-क्या रीज़न होते हैं इसके, क्यों सोसाइटी में प्रेवलेंट है ये, क्यों ऐसा ये सरकार पूरी तरह से नहीं रोक पा रही है या फिर सरकार ने क्या-क्या काम किया है। तो ऐसे करके फ्लो चार्ट बना के और उसमें जो भी उसके मेन पॉइंट हैं, उसको एक बार समराइज़ ज़रूर कर लें क्योंकि मान लीजिए एग्ज़ामिनर का अगर उसने देखा शुरू में इंट्रोडक्शन उसको ठीक-ठाक लगा और फिर वो देख रहा है ऐसे आगे की तरफ, उसने देखा कि फ्लो चार्ट बनाया है। पूरा मतलब जो एसे है 700 वर्ड का, वो पूरा का पूरा यहीं पे समराइज़ है और बीच में आपने जो लिखा है वो सब ठीक है, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ लिखे हैं। मुझे लगता है अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इसमें और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ डिटेल में समझाया है। और दूसरी बात ये कि अगर हमने जैसे हमने यूपी पीसीएस का पेड मेंस ग्रुप चालू कर दिया है, आप लोग उसको जॉइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आप लोग ऐसे अगर लिख के दिखाएँगे तो उसमें हम लोग मैं आपको रिव्यू कर दूँगा कि कैसे क्या-क्या पॉइंट मिस कर रहे हैं और उसमें सोशल वर्क और डिफेंस जो ऑप्शनल है वो भी पूरा करा जाएगा लगभग। पूरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है वो पूरा करूँगा वॉइस समरी देके और वो इंग्लिश मीडियम के लिए मेनली है वो और मतलब जो मेरी वॉइस समरी रहेंगी वो तो इंग्लिश में ही रहेंगी। लेकिन जो चीज़ें मैं इसमें लिख के दूँगा वो सब जो नोट्स होंगे वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही रहेंगे। और प्लस उसमें जीएस की भी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, टाइम प्लान बनाऊँगा, क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है। हिंदी के लिए जो लेटर राइटिंग ये सब देखिए हिंदी के लिए एक मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ उसमें पूरा आपको पुराने सालों के पेपर दिखा रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। अगर आपको पेड ग्रुप जॉइन करना है तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है दूसरा वाला, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो आप देख लीजिएगा और प्लस जो एसे की रणनीति है उसके लिए वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।